बहन जी जैसा किसी का संघर्ष ही नहीं है। वो भी एक महिला होते हुए वो अनमैरिड हैं, वो शादीशुदा नहीं है। अरे धन्यवाद जताने से हमारे जो नुकसान आपने किया वो पूरे हो जाएंगे आपके धन्यवाद जताने से। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि जो चाहती है कि हमेशा हमेशा के लिए बहुजन समाज पार्टी जड़ से खत्म हो जाए, इसलिए कि वो जहाँ पे हम समर्थन देते हैं वो हमारे लोगों को खरीदने का काम करते हैं। समाज को ऐसी तरीके से बांटते रहेगा कि ये समाज जब बटा ही रहेगा तो ऑटोमेटिक ही कि वो हमारी सरकार बननी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाऊं, जिसमें आज मैं लाया हूं जोखान जी को। ये मऊ से हैं और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ और उसमें बातें जो निकल के आएगी उस पर करेंगे। बाकी आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बदलते भारत पे स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों को बहुत बहुत सादर जय भीम। और मैं आपका चैनल भी है बदलते भारत, और बदलते भारत में आपने जो सवाल पूछा है कि बहन जी को 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो बहन जी को 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई भेजता हूं और सादर जय भीम करता हूं। और बहन जी को बनाना राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तो लोगों की सहमति के ऊपर रहा होगा, जैसे कि उनके और जो लोग काम करते हैं साथ में, कोई अकेले बहन जी का वो निर्णय नहीं है। जैसे लोगों को लगे कि बहन जी 5वीं बार बन गई हैं, या कुछ लोगों के मन में सवाल उठता हो कि जैसे हर बार वही बनती आई हों। उनके अगल बगल जो काम करने वाले लोग हैं तो उनकी सहमति से ही वो बनी होगी, उनका अकेले का निर्णय नहीं होगा। और उनका अकेले का अगर निर्णय देखा जाए तो जिस तरीके से आज ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले लेके आई, जो वर्गीकरण का, उसमें क्रीमी लेयर का, तो बहन जी ने तो बहुत मुस्तैदी से और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा और उस पर बात रखा। तो आज उसी चर्चाओं को जो है कि लोग मुद्दा का विषय बनाए हुए हैं, जिसको बहन जी ने जिस मुद्दे को घेरा हो। तो इसलिए भी बहन जी अगर 5वीं बार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं तो मैं उनको फिर से दोबारा बहुत बहुत बधाई भेजता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे पे घेरा। और बहन जी ने जो 5वीं बार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो इस समय वो पार्टी में समझ लीजिए कि वो सबसे दूरदर्शी नेता हैं। समझ दूरदर्शी इतना कि अभी हमारे आने वाले समय में अगर जिस चीज़ को ये लोग ये कर रहे हैं, अगर आज थोड़ा छेड़ा, कल को थोड़ा छेड़ा, तो आने वाले समय में उससे हमारे लोगों को वो प्रभावित कितना करेगा, नुकसान कितना करेगा हमारे समाज को। सही बात। बहन जी ने उतनी दूर तक की सोच के बात की। जैसे इन लोगों ने इस फैसले को लाया, अभी बोला कि हम इसको वापस ले लेते हैं, चाहे नहीं लागू करेंगे। अच्छा एक बात है सर जी, मेरे को समझ आए कि जो चीज़ लागू नहीं होने वाला है उसको फिर क्यों लाया जाता है? टेस्ट करते हैं क्या कोई चीज़ को लेकर कि देखें SC ST के लोग जग रहे हैं या सो रहे हैं आज भी मुर्दा कौम की तरह? नहीं, देखिए क्या है ना कि ये लोग बहुत चालाक और बहुत चतुर लोग हैं। ये बहुत सातिराने तरीके से अपना काम करते हैं। ये टेस्ट ही समझ लीजिए एक तरीके का लेते हैं, और इनको उस टेस्ट को लेने का इनका असली मकसद होता क्या है, ये टेस्ट ऐसा क्यों लेना चाहते हैं कि हमको ऐसा टेस्ट लेना है कि हम पहले इनके एक्ट को निष्प्रभाव करने के लिए हम जो है कि इस पर कोई विचार रखते हैं। तो ये लोग क्या होगा कि आंदोलन रत होंगे, और जब ये आंदोलन रत होंगे तो ये जो युवा जो आएगा आंदोलन करने के लिए, उसमें से 2-4 चेहरे को हम पकड़ेंगे जो ये लगेगा कि ये नेतृत्व करने के लायक है और कर रहा है, इनके पीछे लोग खड़े हो रहे हैं, हम उसको पकड़ेंगे और उसको ही पकड़ करके और उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करके हम समाज में काम करा करके उसे भेज देंगे, बैठाएंगे, और वो समाज को ऐसे तरीके से बांटते रहेगा कि ये समाज जब बटा ही रहेगा तो ऑटोमेटिक ही कि वो हमारी सरकार बननी है।
तो समझ रहे हैं ना कि ये किस तरीके का खेल है। तो इस तरीके का उकसाना, समझ लिया, आंदोलन रद्द करना। SC/ST एक्ट का जो कानून था, बहन जी ने जो वो बनाया था, जो उस पर जो काम किया था कि इस पे बहुत अच्छी तरीके से इंक्वायरी होगी, उसमें गवाह होंगे। कोई किसी को, अगर हमारे ही जाति, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो एक्ट लगा कि वो तुम्हारे समाज के लोग जो है, उनके समाज के लोग वो फंसाने लगे ज़बरदस्ती। अरे भाई, इसीलिए तो समीक्षा की बात की गई। बिना समीक्षा का हो ही नहीं, होगा ही नहीं काम। हम ही हैं, अगर उसी जाति से आते हैं, हम किसी को क्यों अनर कर, अगर हम फंसाने की कोशिश करते तो उसकी समीक्षा तो होनी चाहिए। जब तक उसके अगल कोई काम होता है तो उसके अगल बगल लोग होते हैं, नहीं होते तो फिर कुछ तो होगा ऐसा प्रमाण जिससे कि देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अच्छा, एक बात और है सर जी, बहुजन समाज पार्टी के सुबह बहन कुमारी मायावती जी को एक BJP के विधायक, उन्होंने टीका टिप्पणी की उनके ऊपर, जिसको लेकर के अखिलेश यादव तुरंत फ्रंट पे आ गए और मायावती जी ने बड़ा धन्यवाद भी दिया। तो लोगों को एक कयास लगने लगी कि फिर लगता है वापस सपा बसपा की गठबंधन होगी। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने या फिर और कुछ लोगों ने वो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसको भी दोहराने लगे, ताकि ये लोग कहीं ना कहीं दूरियां बन जाए, या फिर जानबूझकर ऐसे किया जा रहा है। जी जी जी, जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि भाजपा का जो विधायक है, उसने कुछ ऐसी वो अभद्र टिप्पणी की है। हाँ, तो मैं BJP से, मतलब कि BJP ने उनको जिताया, BJP ने बनाया और फिर BJP ने जिता कर उनको गलती किया, मतलब सरकार बनाकर BJP को, मायावती जी को BJP ने गलती किया। जैसे वो लोग ये कहते हैं कि जैसे हमने मायावती की सरकार बनाई है, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, तो किस तरीके से सरकार बनी, इस बात को बहुत समझना जरूरी होता है। क्योंकि मान्यवर साहब कहते हैं कि जिसे चल के आना है वो हमारे पास आए, हम चल के जाएंगे नहीं किसी के पास, क्योंकि हम वहाँ तक जाएंगे ना तो हमको हमारे अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपने मिशन पे, अपने वैचारिकी पे काम करेंगे। हम अपने चीज़ों से कभी समझौता नहीं कर सकते किसी से सरकार बनाने के लिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। हमने कांग्रेस को भी समर्थन भी दिया है, हमने तो जहाँ कांग्रेस को समर्थन दिया है, कांग्रेस ने वही हमें ख़त्म करने की कोशिश किया है। इस देश हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में कांग्रेस तो कभी नहीं चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी आगे आए, और उसकी मजबूरी होती है, कहीं फ़ोटो खिंचाना हो तो हाथ पकड़ के फ़ोटो खिंचा लेना, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में आ जाना। लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि जो चाहती है कि हमेशा हमेशा के लिए बहुजन समाज पार्टी जड़ से खत्म हो जाए, इसलिए कि वो जहाँ पे हम समर्थन देते हैं वो हमारे लोगों को खरीदने का काम करते हैं। कांग्रेस खरीदने का काम करती है, तो बसपा को खत्म करने की कोशिश करती है ना। लेकिन बसपा कभी खत्म नहीं होगी। बसपा इन नेताओं की पार्टी नहीं है, बसपा से नेता पैदा होकर के वो जाकर के अलग अलग खेमे में राजनीति करते हैं। अखिलेश से तो कैसे देखते हैं, उन्होंने बड़ा कटाच किए, मतलब बीजेपी के ऊपर, और मैत्री का समर्थन किया उन्होंने। जैसे आपका सवाल था कि BJP के नेता ने ऐसी टिप्पणी की, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसने कोई अभद्र अगर टिप्पणी की है तो उसे एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती हैं, वो एक देश की बहुत सम्मानित महिला हैं, देश की नहीं, वो विश्व की बहुत सम्मानित महिला हैं, वो आयरन लेडी उनका नाम है। और उनके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो बर्दाश्त करने के लायक भी नहीं है, और हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अखिलेश यादव जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने तुरंत एकदम प्रतिक्रिया दिया कि हम एक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो क्या जब अखिलेश यादव के जो है कि चाचा जी ने जब बयान दिया था, हाँ, मायावती भायावती कहते थे, जब उन्होंने बयान दिया तो क्या उस समय अखिलेश यादव नेता नहीं थे, या उनके परिवार में और कोई लोग नेता नहीं थे? वो लोग क्यों नहीं ऐसा बोले कि हमको नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपने बहन जी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, बहुत सम्मानित लीडर है ना। आप भी आज जो कह रहे हैं कि सम्मानित, उसमें देखिए क्या है ना कि हमारे समाज को जो है ना, हमारा समाज बहुत भोला भाला है। जैसे बहन जी ने कुछ कहा तो इस पर सुर्खियाँ लूटने के लिए इन्होंने धन्यवाद जता दिया। अरे धन्यवाद जताने से हमारे जो नुकसान आपने किया वो पूरे हो जाएंगे आपके धन्यवाद जताने से? आपने हमारे महापुरुषों के बनाए जिले का नाम बदल डाला, आपने हमारी बनाई यूनिवर्सिटियों का, वो जो पार्कों का नाम जो आपने बोला है वो उसको बदला जा सकता है। लेकिन आप थोड़ी सी सुर्खियों को, लोगों को गुमराह करने के लिए आप कह देते हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये समाज भी समझ रहा है कि ये कितना है, कितना। क्या लगता है जो लोग कह रहे हैं गेस्ट हाउस कांड को, तो उसको मतलब भुलाया जा सकता, क्योंकि अब मायावती जी ने भुला करके गठबंधन की थी 2019 के लोकसभा में। भुलाया जाने लायक तो नहीं है वो, इसलिए नहीं है कि उस दौर में हमारे समाज के लिए एक महिला, जिस दौर में महिला को निकलने के लिए इतनी सोचनी पड़ी कि मजदूरी करने वाली महिला और गरीब दलदल में फंसा हुआ समाज की एक महिला, उस दौर में निकलना
आम बात नहीं है। बहन जी ने जब अपना घर छोड़ा, वो समय ऐसा ही नहीं था, ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, ऐसे चमक धमक के कपड़े नहीं थे, ऐसे सारी चीज़ें नहीं थी। बड़ी कड़ी संघर्ष किए हैं बहन जी जैसा किसी का संघर्ष ही नहीं है। वो भी एक महिला होते हुए, वो अनमैरिड हैं, वो शादीशुदा नहीं हैं। हम उनके पर, हम तो जैसे किसी सरकारी नौकरी में नहीं हैं, हम किसी ऐसे पेशे में नहीं, लेकिन हम इसलिए उनके ऊपर विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के इस करोड़ों लोगों के लिए उन्होंने अपने शादी का